नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। दिल्ली में लाल किले के पास आतंकी हमले के बाद अब एक्शन की तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हाई लेवल मीटिंग हुई जो पूरे सवा घंटे तक चली। मीटिंग में आईबी चीफ, एनआईए के डीजी के साथ ही एनएसजी के डीजी भी मौजूद थे। मीटिंग की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बैठक में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के अलावा आईबी के चीफ और गृह सचिव भी शामिल हुए। बैठक में धमाके के बाद उसकी जांच और आगे के एक्शन को लेकर 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक बात हुई। माना जा रहा है कि गृह मंत्री ने सभी जांच एजेंसियों को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि दिल्ली के चांदनी चौक में सोमवार शाम 7 बजे एक कार के अंदर जोरदार धमाका हुआ। धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 29 लोग घायल हो गए हैं। अमेरिका से भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे भारत पर टैरिफ को आधा यानी 50% कम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल रूस के तेल की वजह से भारत पर टैरिफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने अब रशियन ऑयल की अपनी खरीदारी कम कर दी है। उन्होंने कहा कि इस वजह से अब हम भी भारत पर लगाए गए टैरिफ को कम करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार संबंधों में नरमी के संकेत देते हुए कहा था कि हम भारत के साथ ट्रेड डील के बेहद करीब हैं। जल्द ही भारतीय सामानों पर लगाए गए हाई टैरिफ में कमी की जा सकती है। यहाँ बता दें कि ट्रंप की ओर से बीते कुछ दिनों में लगातार ऐसे बयान दिए गए हैं जिनमें कहा गया है कि भारत ने रूसी तेल की खरीद को कम कर दिया है या इसे रोक रहा है। यही नहीं, ट्रंप पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना करते भी नजर आए हैं। हालांकि भारत ने ऐसे किसी भी दावे की अभी तक पुष्टि नहीं की है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक मिलने के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस ने रेड की है। यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात कर घेरा डाला गया। साथ ही पुलिस ने फरीदाबाद के फतेहपुर तग्गा गांव की मस्जिदों में भी जांच की। फरीदाबाद से पकड़ा गया डॉक्टर मुजमिल शकील तगा की मस्जिद में नमाज के लिए आता था। यहाँ जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और नू से आए जमातियों से भी पूछताछ की गई। इसके बाद 4 जमातियों को शक के आधार पर हिरासत में लिया है। इनकी व्हाट्सएप चैट डिलीट मिली है। चंडीगढ़ से एक टीम ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में करीब 1 घंटे तक जांच की। इस केस में पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद राठर, डॉक्टर मुजमिल अहमद गन्नई उर्फ मुजमिल शकील और लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी की है। तीनों ही डॉक्टरों के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब विद्यार्थियों की परेशानी समझने लगा है। नकल रोकने के नाम पर विद्यार्थियों को अपने स्कूल की जगह दूसरे स्कूलों में परीक्षा देनी पड़ती है। इससे लाखों विद्यार्थियों को आने जाने में भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। इस बार प्रस्ताव है कि विद्यार्थी अपने ही स्कूल में परीक्षा दे सकेंगे जबकि स्टाफ दूसरे स्कूलों में ड्यूटी पर जाएगा। यह लागू होता है तो 10वीं और 12वीं के 10 से 12 लाख विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि इस विषय पर मंथन जारी है। प्रस्ताव है कि विद्यार्थियों को उनके ही स्कूल में परीक्षा केंद्र दिया जाए और स्टाफ को दूसरे स्कूल में भेजा जाए। सभी अधिकारियों से राय लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस फैसले से 30 से 35 हजार शिक्षक इधर उधर होंगे। हर साल करीब 20 लाख विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होते हैं। श्रीगंगानगर जिले में एक व्यक्ति जिसको बहन मानता था उससे ही लाखों रुपए ठग लिए। सदर थाने में स्काई हाई रेजिडेंस निवासी एडवोकेट वंदना मंडा पत्नी सुशील कुमार ने मीरा चौक पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के नजदीक रहने वाले प्रकाश गोदारा के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि प्रकाश उसको बहन मानता था। उसे प्रकाश गोदारा पर विश्वास था। वंदना की बेटी दामिनी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। प्रकाश ने दामिनी को कनाडा से स्कूली वीजा प्राप्त कर वहां पढ़ाने का सुझाव दिया। साथ ही कहा कि वह भी अपनी बेटी के साथ कनाडा में रह सकेगी और पुत्री की पूर्ण देखभाल कर सकेगी। वंदना ने अलग अलग समय में कुल 85,86,000 रुपये आरोपी को दे दिए, लेकिन आरोपी ने न तो विदेश भेजा न रुपए लौटाए। प्रकाश गोदारा ने उसे धमकी दी कि उसके बड़े गैंग से संबंध हैं, इसलिए वह उसे व उसके परिवार को मरवा देगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली जिले में एक युवक से शादी के नाम पर 2,80,000 रुपये और गहने ठग लिए गए। सोजत सिटी थाने के बिलावास निवासी प्रकाश ने दुल्हन कविता सहित 6 जनों राम प्याऊ निवासी शेराराम, घेवरा राम, बयावर निवासी प्रकाश, मेड़ता सिटी निवासी डूंगरमल,
निग वाकला रतलाम एमपी निवासी कंचन के खिलाफ रिपोर्ट दी कि सोजत सिटी निवासी शेराराम और घेवर राम 5 अक्टूबर 2024 को उसके परिवार से मिले। उन्होंने कहा कि एमपी के रतलाम में उनके परिचित परिवार में लड़की है जिसकी शादी का प्रस्ताव रखा। 6 अक्टूबर 2024 को लड़की देखने अजमेर गए, जहां कविता नामक युवती और कथित परिजन मिले, जहां लड़की पसंद आने पर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। आरोपियों ने 2.5 लाख खर्च बताया। पैसे देने के बाद 7 अक्टूबर को 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी के साथ शादी करवा दी। शादी के 1 महीने बाद दुल्हन भतीजे का जन्मदिन मनाने पीहर के लिए जाने का बहाना बनाकर फरार हो गई। चित्तौड़गढ़ में दिन दिहाड़े भाजपा नेता और कुरियर बिजनेसमैन को गोली मार दी। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सिटी पेट्रोल के पास की है। जानकारी के अनुसार रमेश इनानी पर बाइक सवार आए एक बदमाश ने फायरिंग की और फरार हो गया। दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। हमले के बाद रमेश इनानी गंभीर घायल हो गए। इनानी को चित्तौड़गढ़ के सरकारी हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए उदयपुर रेफर किया गया है। एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि रमेश इनानी के कुरियर का भी बिजनेस है। वे स्कूटी पर किसी काम से जा रहे थे। इसी दौरान हेलमेट पहना बाइक सवार उनका पीछा कर रहा था। इसके बाद उसने ओवरटेक किया और फायर कर दिया। एसपी ने बताया कि हमला क्यों और आरोपी कौन थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि अब 2 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्थापित किए जाएंगे। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शहरी सहकारी बैंकों एवं ऋण समितियों के सशक्तिकरण विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को-ऑप कुंभ 2025 में बोल रहे थे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस दौरान सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि अब 2 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्थापित किए जाएंगे। हनुमानगढ़ जिले के भादरा थाना क्षेत्र में अच्छे वेतन पर विदेश भेजने के नाम पर 20 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। गांव रसलाना निवासी इरफान खान ने रिपोर्ट दी कि वह शिक्षित बेरोजगार युवक है। इस दौरान उसकी पहचान बिहार के भभुआ पुलिस थाना क्षेत्र गांव उजारी निवासी फैजल खान और दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 निवासी अब्दुल खान से हुई। दोनों ने उससे कहा कि वे अल अली ओवरसीज कंसल्टेंट लखनऊ यूपी में एक एजेंसी चलाते हैं, जिसके द्वारा लोगों को विदेश में बड़ी कंपनियों में अच्छे वेतन पर रोजगार दिलवाते हैं। दोनों ने कहा कि वे उसे भी अच्छे वेतन पर विदेश भिजवा देंगे, जिसका वीज़ा, टिकट व अन्य खर्चा 20,30,000 रुपये आएगा। 25 फरवरी से जून माह तक उसने दोनों आरोपियों को 20,30,000 रुपये पासपोर्ट व अन्य आवश्यक दस्तावेज दिए, लेकिन आरोपियों ने न उसे विदेश भेजा न रुपए लौटाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर प्रशासन ने प्रशासनिक बदलाव किया है। एम्स हॉस्पिटल के अधीक्षक पद से डॉक्टर महेश देवनानी को हटा दिया गया है। उनके स्थान पर डर्मेटोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अभिषेक भारद्वाज को अधीक्षक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जानकारी के मुताबिक देवनानी का पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी के साथ पूर्व में विवाद भी हो गया था। इसके बाद करीब 3 महीने पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उसे स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन अब एम्स हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से उन्हें पद से हटा दिया गया है। उनका अंतिम कार्य दिवस बुधवार तक रहेगा। बताया जा रहा है कि मंत्री के साथ हुए विवाद के बाद यह कार्रवाई की गई। हालांकि संस्थान प्रशासन ने इसे नियमित प्रशासनिक फेरबदल बताया है। टोंक के मेहंदवास के चूली हमीरपुर रोड पर गिट्टी के ढेर से बेकाबू हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 15 लोग घायल हो गए। ट्रॉली में कुल 35 लोग सवार थे, जो चूली गांव में रिश्तेदार की पहरावणी में जा रहे थे। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। 60 साल के कजौड़ गुर्जर गंभीर घायल हो गए और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। 55 वर्षीय काली देवी और 65 वर्षीय रोडूलाल को गंभीर चोटों के कारण जयपुर रेफर किया गया। एएसआई प्रभु सिंह के अनुसार रास्ते में पड़े गिट्टी के ढेर की वजह से ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। बाकी घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।